स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पापा आज आप ऑफिस मत जाना, आज हम घूमने चलेंगे। ओके मूवी देखने। ओके चलते हैं। मैं देख के आती हूँ। रुको बेटा मैं देखता हूँ। हाँ, कौन सी मूवी चलेंगे डिसाइड वाली। जी हैप्पी बर्थडे कपिल जी। थैंक यू, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हो तुम? कपिल, कपिल, कपिल क्या हुआ? उठो कपिल। प्रमोद, ये सीसीटीवी चेक करो। मर्डर डोर पे हुआ है, किलर जरूर इसमें देखा होगा। दयाराम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। भाई साहब कितना हुआ? 30 रुपए। लाइए। अच्छा भाई साहब, यहाँ आसपास कोई किराए पे कमरा मिलेगा? किराए के लिए मकान? हाँ, ये बगल वाली गली में आप चले जाइए, वहाँ ईरा मैडम रहती हैं, वहाँ शायद आपका काम हो जाए। धन्यवाद। किलर मर्डर करने के बाद राइट साइड से भागा है। उस तरफ के कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर। भाई साहब, वो ईरा जी का घर कौन सा है? ये वाला। अच्छा, शुक्रिया। नमस्ते। ईरा जी आप ही हैं? जी मैं ही रहूं। जी वो आपके यहाँ कमरा खाली है ना किराए के लिए? जी खाली तो है। मुझे मिलेगा? आइए।
देखिए मधुरिमा जी, मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन आप जितनी ज्यादा हमारी मदद कर सकेंगे, पुलिस उतनी जल्दी आपके पति के कातिल को पकड़ लेगी। फुटेज से लग रहा है कि मर्डर करने वाला आपके पति को जानता था। हम लोग तो अंदर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से डोर बेल बजी, कपिल दरवाजा खोलने गए और ये सब हो गया। कपिल का कोई दुश्मन जो कपिल को मार सकता हो, या जिसे कपिल की डेथ से फायदा हो? नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। वॉशरूम अटैच है और पानी 24 घंटे आता है, तो अब आप देख लीजिए, फिर डिसाइड करके बता दीजिएगा। जी बस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले रहा हूँ कमरा। ठीक है। मैं किराया और डिपॉजिट कल दे दूँ, चलेगा? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। सर, ये मकान नंबर 256 की सीसीटीवी फुटेज। किलर इसी गली से गुजरा और आगे जाकर अपनी हुडी उतार कर फेंक दिया और कहीं गायब हो गया। सर मतलब पूरी प्लानिंग और रेकी के साथ आया था किलर मर्डर करने के लिए। कहाँ कहाँ कैमरा लगाया है, कहाँ हुडी से चेहरा छिपाना है और कहाँ हुडी को उतार कर भीड़ में गुम हो जाना है। जी सर, काफी शातिर लगता है यार। शातिर शतरंज में हर खिलाड़ी होता है प्रमोद, लेकिन शय और मात सिर्फ एक खिलाड़ी देता है। कपिल के ऑफिस से शुरुआत करते हैं, उसके दोस्त और दुश्मनों की लिस्ट निकालते हैं। सर सर, हमारी 4 टीम्स को लीड कर रहा था कपिल। आज तक उसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि उसने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया हो। सर, ही वॉज अ लीडर। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि उसका कौन दुश्मन हो सकता है। मिस्टर अभिमन्यु, कपिल का मर्डर हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ। कोई तो दुश्मन होगा ही, वरना ऐसे किसी की जान नहीं ली जाती। सर जरूर होगा सर, मैंने कब मना किया है, मगर इस ऑफिस में उसका कोई दुश्मन नहीं है। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ नहीं सर, कपिल के प्रोजेक्ट्स की सारी फाइल्स धीरेन को ट्रांसफर कर दो। आज से वही सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेगा। ओके सर। बहुत अजीब बात है प्रमोद, जिस आदमी का कोई दुश्मन नहीं है, कोई अचानक से आकर उसका मर्डर कर देता है। बात कुछ हजम नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या है? सर वो शाम तक आ जाएगी। ये लो माँ चाय। अरे जो किराएदार रखा है वो ठीक ठाक तो है, सब जानकारी ले ली है ना? अरे माँ, हमें तो अपने किराए से मतलब है ना। आशु, कैब बुक करी आपने? अरे सुबह की फ्लाइट है। सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। पिछली बार भी यही हुआ था और एंड मोमेंट पे सब कैंसिल करना पड़ा था। अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। वो तो आप देख लेना, बस मुझसे मत बोलना एयरपोर्ट के पे मैं लाइन में खड़ी रहूं। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। विनीता, मैं आता हूँ थोड़ी देर से। अब कहाँ जा रहे हो? अरे वो धीरज आया है मिलने के लिए,
यार इतना सारा काम है, अभी इतनी सारी पैकिंग करनी है और आप एंड मोमेंट पे जा रहे हो। इतने दूर से आया वो मिलने के लिए, 20 मिनट लूंगा बस। 20 मिनट में मिलने के बाद मैं आ जाऊंगा बस। जाओ। एक्सक्यूज मी सर, किससे मिलना था आपको सर? आशुतोष। धीरज, धीरज, कितना बदल गया यार तू, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। बदलना तो था ही, काफी वक्त जो बीत गया है। तू वैसा का वैसा ही है। चल बैठ के बात करते हैं। हाँ बैठ, बता क्या लेगा? यार कॉफी। तू बैठ, मैं जरा वॉशरूम हो गया था। चल चल हो गया, जल्दी जल्दी आ। हाँ भी नहीं। कहाँ रह गए हो तुम? 20 मिनट का बोला था और आधा घंटा हो गया है। अरे बस 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 10 मिनट में आए, बस 10 मिनट 10 मिनट। धीरज, 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 धीरज। अरे अरे देखो देखो, कोई मर गया है। लाश लाश, अरे यहाँ कोई आओ। लाश लाश देखो। सर, गला घोटकर हत्या की गई। सर मैं वॉशरूम जा रहा था, देखा तो सर पड़े हुए थे। सर ये आशुतोष सर की वाइफ है। कल सुबह दोनों दुबई जाने वाले थे। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी सर इनकी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर आशुतोष के फ्रेंड तुषार की शादी में हम 4 दिन पहले ही दुबई से आए थे। कल वापस जा रहे थे, लेकिन किसी ने आशुतोष को मार। कौन कर सकता है ऐसा? नहीं पता सर, लेकिन उनका कोई फ्रेंड था धीरज, जो उनसे मिलने यहाँ आया था। उसी से मिलने आशुतोष नीचे आए थे। हाँ सर, मैंने भी देखा था। आशुतोष सर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ था। सर किससे मिलना था आपको सर? आशुतोष। धीरज? ये धीरज कौन है? पता नहीं सर, भोपाल का कोई पुराना दोस्त था। उससे मुझे कुछ भी नहीं पता। तुमने देखा था क्या इस धीरज को? नहीं सर, चेहरा तो नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसने हुडी पहनी हुई थी। सीसीटीवी है? हाँ सर, रिसेप्शन पे है। आइए। लैपटॉप कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। मुझे पता नहीं, मैं तो इधर आया भी नहीं। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कहाँ होती है? सर सारी फुटेज रिसेप्शन के लैपटॉप पे ही फीड होती है सर। मतलब सारी फुटेज लैपटॉप में थी? हाँ सर। ये चोरी किलर ने की होगी। उसे डर था कि सीसीटीवी से उसकी पहचान हो सकती है, मगर सवाल ये है कि उसने ये कब किया होगा? सर डेड बॉडी मिलने के बाद की। मतलब? सर मैंने उसे अकेली अंदर बैठे हुए देखा था सर। अंदर से वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज आई और हम सब अंदर की ओर चले गए। उसी बीच शायद उसने ये सब किया होगा सर। ये
धीरज के बारे में क्या जानती हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं सर, जो बताया था सब आशुतोष ने बताया था। क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? कोई पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या ऑनलाइन? अरे नहीं यार, भोपाल का दोस्त है धीरज, बहुत पुराना, बस उसी से चैट कर रहा हूँ। धीरज प्रोफाइल पिक्चर की जगह बाइक की फोटो लगा रखी है और वॉल पे कोई फोटो नहीं। सर एक बार चैट चेक करते हैं ना। सिर्फ 2 चैट हैं। एक 2 महीने पहले जब धीरज ने आशुतोष के भोपाल आने की बात पता की थी, और दूसरा आज जब उसे नीचे बुलाया था मिलने के लिए। इस अकाउंट के मुताबिक इसे 2 महीने पहले बनाया गया और सिर्फ आशुतोष से बात हुई, किसी और से नहीं। सर लग तो यही रहा कि इस अकाउंट को आशुतोष की हत्या करने के लिए ही बनाया गया है। इस अकाउंट की सारी डिटेल्स निकालो, दोनों दिन कब और कहां से लॉगिन किया गया वो भी पता करो। सर विनीता जी, आशुतोष के किसी दोस्त के बारे में बता सकती हैं जो धीरज के बारे में जानता हो? नहीं सर, मैं भोपाल में तुषार के अलावा किसी को नहीं जानती। जिनकी शादी में हम लोग आए थे। तुषार का एड्रेस दीजिए। जी। हीरा जी, माफ करना आपको परेशान कर रहा हूँ। आपके पास सर्दी बुखार की कोई दवाई होगी? जी है, पर आप पहले अंदर आइए, बैठिए। मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा, शुक्रिया हीरा जी, मैं चलता हूँ। लेकिन आप इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? देखिए बाहर बहुत ठंड है और मुझे मालूम है कि आपके पास कंबल भी नहीं। आप आज रात यहीं रुक जाइए। अरे हीरा जी, आप बैठिए। अरे आप बेवजह परेशान हो रही हैं हीरा जी। ये लीजिए कंबल, इसे ओढ़ के सो जाइए। लीजिए पकड़िए। अरे नहीं मयंक, रुको, लो खाना खाओ। अरे अरे मेरा राजा बेटा खाना खाएगा ना? खाना खाओ मयंक, रुको। अरे अरे मेरा राजा बेटा। मयंक, बात चली गई। मैं हूँ, मैं हीरा। क्या हुआ मयंक, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ मयंक? मयंक रुस्तम, तुम? कपिल के बारे में पता चला, बस रहा नहीं गया इसलिए आ गया। अरे सब ठीक हो जाएगा। अंदर आओ। सर ये तुषार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो अपने हनीमून पर गया है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तुषार को भी अभी हनीमून पे जाना था। विनीता ने बताया था कि आशुतोष और धीरज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विनीता से पूछो कि वो भोपाल के किस कॉलेज में पढ़ते थे, शायद वहां से धीरज का एड्रेस मिल जाए। सर रुस्तम, तुम्हें रोज रोज आने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ जरूरत नहीं है, मगर कुछ चीजें जरूरत के लिए नहीं की जाती, बस इसलिए की जाती हैं कि कोई है जिसे आपका ख्याल है। जाओ अब यहां से रुस्तम। ठीक है। धीरज गौतम का घर यही है?
मैं धीरज का भाई हूँ, मगर आप धीरज को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक केस के सिलसिले में हमें उसकी तलाश है। धीरज की? हाँ। एक मिनट सर। सर ये मैं हूँ और ये मेरा भाई धीरज है। 8 साल पहले धीरज की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई और है, मेरा भाई नहीं। सर, किसी ने इस्तेमाल किया है मेरे भाई के नाम का। थैंक यू। देखिए, जो भी किलर है उसे आशुतोष और धीरज की दोस्ती के बारे में पता था, जिसका फायदा उठाकर उसने आशुतोष को अपने जाल में फंसाया और फिर मार दिया। याद करने की कोशिश कीजिए, कभी आशुतोष ने आपको बताया हो अपने किसी दुश्मन के बारे में? सर 10 साल में दूसरी बार भोपाल आए हम। दुश्मन छोड़िए सर, दोस्त भी नहीं है हमारे यहाँ पर। तुषार की शादी में आशुतोष ने अपने जिन जिन दोस्तों से आपको मिलवाया था उन सब की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर इतनी सारी डिटेल्स कैसे याद होंगी? इतने सारे लोगों से मिलवाया था आशुतोष ने। डिटेल्स आपको तुषार ही दे पाएगा। सर, 2 महीने पहले किलर ने धीरज के फर्जी अकाउंट से एमपी नगर के एक साइबर कैफे से लॉगिन किया था। जब उसकी पहली बार आशुतोष से बात हुई, सर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज तो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उसने होटल के पास के इस साइबर कैफे से आशुतोष को टेक्स्ट किया था। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, लेकिन उसमें भी किलर ने अपने फेस को छुपा रखा है। ये देखिए सर। मतलब किलर को आशुतोष के होटल के बारे में पहले से ही पता था। आशुतोष को टेक्स्ट करके नीचे बुलाना एक जाल था जिसमें आशुतोष फंस गया। जी, लग तो यही रहा है सर। 2 महीने की प्लानिंग के बाद मर्डर किया। मर्डर करने के बाद होटल में ही रुका, सीसीटीवी फुटेज चुराई। कहना पड़ेगा प्रमोद, बहुत शातिर है ये किलर। देखते हैं कब तक छिपाता है अपने चेहरे को। तुम श्योर हो ना? हमें बताना चाहिए। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? सर, मैं कपिल सर की सेक्रेटरी थी उनके ऑफिस में। क्या बताना चाहती हैं आप कपिल के बारे में? वो सर, कपिल सर ने 30,000 रुपए दिए थे हम दोनों को एक काम करने के लिए। किस काम के लिए? आपके पति आप पे शक क्यों करते थे? शक करते थे? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम। आपके पति ने आपकी जासूसी कराने के लिए अपनी सेक्रेटरी अनीशा और उसके बॉयफ्रेंड अनुराग को 30,000 रुपए दिए थे। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सर, लेकिन आपने बताया नहीं कि पता क्या करना है। पता कुछ नहीं करना है। मधुरिमा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये डिटेल्स मुझे चाहिए। कोई आपका अफेयर चल रहा था क्या जिसकी भनक कपिल को हो गई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। कपिल ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। मधुरिमा? आपकी तारीफ? जी, रुस्तम सिन्हा जी, मधुरिमा का फ्रेंड। देखिए, अब भी आप कुछ छुपा रही हैं तो बता दीजिए, बाद में आपको मुश्किल होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ और ना मैंने अपने पति कपिल से कुछ छुपाया था। कपिल अपनी बीवी की जासूसी करवा रहा था और उसकी बीवी कपिल के मौत के 10 दिन के भीतर ही अपने दोस्त के साथ गेट टुगेदर कर रही। पता करो इस पुराने दोस्त के बारे में। सर,
प्रमोद, आशुतोष दुबई में रहता था और कपिल दुबई आता जाता रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की मर्डर की जड़ें दुबई में ही हों? वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मधुरिमा और विनीता दोनों को अपने पतियों के कॉमन दुश्मन के बारे में पता नहीं? सर, अगर किलर दुबई से है तो दुबई वापस भी तो लौट सकता है। सर, मैं तुषार। तुषार? आशुतोष का दोस्त। ओह, आइए बैठिए। मिस्टर तुषार, आशुतोष के मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी तैयारी एक लंबे समय से की जा रही थी और हमें डाउट है कि आशुतोष का मर्डर उसके ही किसी दोस्त या पुराने दुश्मन ने किया है। पर सर, आशुतोष को इंडिया छोड़े तो 12 साल हो चुके हैं। अब उसका यहाँ कौन सा दुश्मन है? आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें आशुतोष के उन दोस्तों के नाम बता सकते हैं जो आपकी शादी में आए थे? जी सर। प्रमोद, आइए। राजीव त्यागी, एड्रेस सरोज बाग, रुस्तम सिन्हा। रुस्तम सिन्हा जी। ये वीआईपी कॉलोनी वाला? हाँ जी सर, वही। ये रुस्तम, ये आया था शादी में? हाँ सर, ये आया था शादी में रुस्तम। इसे जानते हो? नहीं सर, इसे मैं नहीं पहचानता। ये कौन है? नहीं, छोड़ो इसे। सर, ये तो मधुरिमा है, रुस्तम की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड। मगर इसका आशुतोष से कपिल को तुम दोनों के अफेयर पे शक था, इसीलिए कपिल नजर रखवा रहा था तुम दोनों पर। और जब तुम्हें ये बात पता चली तो तुमने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर कपिल की हत्या कर दी। ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं, अगर शादी से पहले। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये नाटक किसी और को दिखाना, यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा नाटक। चल बता, क्यों मरवाया आशुतोष और कपिल को? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं क्यों मारूंगा सर आशुतोष और कपिल को? क्योंकि तू इसे भूल नहीं पाया, इसीलिए शादी नहीं की। पहले कपिल की हत्या कर दी, फिर उसके घर में घुसाया। सीधा सीधा बता दे, कपिल और आशुतोष के मर्डर के बीच क्या कनेक्शन है? और आशुतोष को क्यों मारा? नहीं तो तोड़ तोड़ के ना चूरन बना दूंगा। सर, मैं सही कह रहा हूँ सर, आपको गलत फहमी हुई है सर, मैं निर्दोष हूँ सर। है, इन दोनों की खातिरदारी करो और इनकी गलतफहमी दूर करो कि हमसे बच जाएंगे। एक काम करो प्रमोद, रुस्तम की दुबई ट्रिप्स और वहां से इसके कनेक्शंस का पता करो। देखो आशुतोष और कपिल से इनका क्या कनेक्शन। सर। ईरा जी, आपकी वजह से मैं बहुत सालों के बाद अपनी माँ से मिला, जिंदा सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं। मयंक, मैंने तो सिर्फ आपसे एक बात रखी थी, तुमने मेरी बात मानी, मेरे लिए इतना ही काफी है। और इसमें एहसान वाली क्या बात है, बल्कि तुमने मेरी इज्जत रख ली। वार्म क्लॉथ मेकर्स। एक काम करो प्रमोद, इस हुडी को बैक ट्रैक करो। रुस्तम ने कहां से खरीदी, किस रिटेलर से खरीदी, एक बार पता चल गया तो रुस्तम को घेरने में आसानी होगी। सर। जयराम, इस कंपनी का प्रोडक्ट आप ही भोपाल में सप्लाई करते हैं? सर, मैं देख के बता पाऊंगा। देखिए प्लीज। हाँ जी सर, मैं ही सप्लाई करता हूँ। आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कि किस दुकान में आपने ये प्रोडक्ट भेजा था? सर, भोपाल शहर में समथिंग मेरे 400 काउंटर है जिसमें माल सप्लाई करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा ये कहाँ पर है। थैंक यू। हेलो सर, सर प्लीज
प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर वो मुझे मार देगा सर। कौन मार देगा? सर वो जो मेरे पीछे पड़ा सर। सर वो मुझे मार देगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। कहाँ पर? सर मैं यही हूँ, इसी गली में आपके सामने। सामने? आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं सर वही हूँ। कहाँ हो तुम? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? साहब मैं। तुमने फोन लगाया था? और कहाँ है वो जिसने तुम पे अटैक किया था? हाँ साहब मैंने फोन किया था साहब, वो मुझे मार देगा साहब। कौन तुम्हें मार देगा? वो यही है साहब। यहाँ पर है? वो यही है। मार दिया। अरे मुझे भी मारा। वो उधर भागा, मार दिया। इंस्पेक्टर साहब को मार दिया। साहब उसने बहुत बुरी तरह से मारा सर को साहब, और साहब मुझे भी मारा। देखिए बहुत दर्द हो रहा साहब। जयराम, इनको अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ। बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है सर, बचने का कोई चांस ही नहीं था। डेड बॉडी के पास ये मोबाइल मिला है सर, हो सकता है कि ये मोबाइल किलर का हो, स्ट्रगल करते वक्त गिर गया हो। क्योंकि सर ये मोबाइल विजयन सर के जेब में मिला है। इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजो, पता करो क्या मिलता है। सर सर लेटे रहिए। उस रात क्या हुआ था? सर उस रात मैं पैदल ही घर जा रहा था कि अचानक से एक आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ा और चाकू की नोक पे मुझे सर एक अंधेरी गली में ले गया। और सर मुझे मारने पीटने लग गया, बहुत मारा सर मुझे। सर उसके बाद उसने मेरे मोबाइल से वो सर को फ़ोन किया और उनको बोला कि अगर वो यहाँ पे नहीं आए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सर जैसे वो सर आए और तो वो सर के ऊपर हमला कर दिया। सर बहुत बुरी तरह से मारा सर। और सर मैंने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने सर मुझ पे भी हमला कर दिया। सर मैं तो सोच रहा था कि वहाँ से कैसे भी जान छुड़ा के भाग जाऊँ, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सर वो तो अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी और वो लोग भाग के आ गए, और इतने में वो आदमी वहाँ से भाग गया सर। चेहरा नहीं देखा? नहीं सर, देख नहीं पाया। कुछ भी नहीं दिखा? सर उसने वो जैकेट पहन रखी थी जिसके सर पे ऐसे टोपी रहती है। हुडी? हाँ सर, हुडी। और सर वो आदमी ना पागल सा हो गया था। वो सर को मारते हुए एक ही बात बोल रहा था कि जैसे मैंने तुम्हारे दोनों दोस्तों कपिल और आशुतोष को मारा है, वैसी मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और कुछ? नहीं सर। सर विजेंद्र को ना तो मधुरिमा जानती है और ना ही विनीता। सर तुषार और रुस्तम से भी बात की,
उन्हें भी विजेंद्र, आशुतोष और एक कपिल के कॉमन कनेक्शन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। किलर ने दुबई तक की प्लानिंग की थी। पता नहीं अगला मर्डर किसका प्लान कर रहा होगा। एक सिरा तक नहीं छोड़ा जिससे हम उस तक पहुंच सके। अविनाश, सॉरी, बिना कॉल किया आ गया, लेकिन आना जरूरी था। विजयन को जो लास्ट कॉल आई थी वो किलर ने की जरूर थी, लेकिन किलर बन के नहीं, विक्टिम बन के। मतलब? विजेंद्र ने अपने फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर ऑन करके रखा था और उसको जो लास्ट कॉल आई थी वो किलर ने ही की थी और वो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन वो कॉल उसे धमकी देने के लिए नहीं, मदद मांगने के लिए की गई थी। सुनो। हेलो सर, सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर वो मुझे मार देगा सर। कौन मार देगा? सर वो जो मेरे पीछे पड़ा है सर वो मुझे मार देगा सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। कहाँ पर? सर मैं यही हूँ, इसी गली में, आपके सामने। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं सर वही हूँ। तो तू कह रहा था कि किलर ने धमकी देके बुलाया विजेंद्र को। यहाँ तो किलर अपने जान की भीख मांग रहा है। सच सच बताएगा या हड्डियां तोड़वाएगा? हाँ, मैंने ही मर्डर किया विजेंद्र का। ना सिर्फ विजेंद्र का, कपिल और आशुतोष का भी। उनको भी तूने ही मारा है। तूने जानबूझकर इस मर्डर केस को विजेंद्र के केस से जोड़ दिया ताकि हम तेरे मनगढ़ंत किलर को ढूंढते रहें और तू यहां से निकल जाए। यही सोचा था ना तूने? बोल क्यों मारा इन तीनों को? क्योंकि इन तीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कैसे? आज से 20 साल पहले मैं क्रिकेट खेलने जाता था, जहां पे ये कपिल और आशुतोष भी आते थे। उस हार की वजह से कपिल और आशुतोष की बहुत बेइज्जती हुई और उस हार का बदला भी उन्होंने मुझसे ही लिया था। कैसे? मेरा पर्स कहाँ है? कैसे था? वो उस पे टेडी बियर बना था, वो ब्राउन कलर का था। ऐसा पर्स तो मैंने मयंक के पास देखा था, यहीं से उठाया था। पक्का उसी ने चोरी किया होगा। मयंक, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल। सर उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन दोनों के बाप पैसे वाले थे। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से पुलिस मुझे उठाकर ले गई और मुझे जेल हो गई। पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे और माँ के पास इतना पैसा नहीं था सर कि वो मुझे छुड़ा सके। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने मुझे जुवेनाइल जेल में डाल दिया सर। 1 साल से ज्यादा मैं उसी जेल में सड़ता रहा। और इस बात के लिए 20 साल बाद तूने आशुतोष और कपिल को मार? नहीं सर, मैंने तो उनका मर्डर करने का सोचा तक नहीं था सर। मैं तो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता था और करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सर पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम चढ़ जाने की वजह से मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। मैं बस कोशिश कर रहा था सर और एक दिन हाँ सर, 10 रुपए साहब, 10 रुपए। हाँ ये लीजिए। हाँ। यो बे मयंक, दंगा करता है? चल तुझे बताता हूँ दंगा क्या होता है। कैसे दंगा साहब? मैं कुछ नहीं जानता। के दंगे में तू ही तो था, और वो 4 लड़के कहाँ पर हैं? मुझे कुछ नहीं पता सर। चल तुझे बताता हूँ दंगा क्या होता है। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। क्या किया सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं आऊंगा, पर मैं आ ही नहीं पाया। मुझ पर झूठे केस डालते गए और मैं जेल में ही सड़ता रहा। मेरी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी वकील को पैसे दे और अपने बेटे को छुड़ा। और कुछ दिन बाद मेरी माँ मर गई सर। कोई उसकी लाश को कंधा देने वाला नहीं था सर। लावारिसों की तरह मेरी माँ की लाश पड़ी रही। सब खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला, मेरे पास बस एक ही चीज बची थी सर, बदला। जो तुमने ले लिया।
बार भी नहीं सोचा कि पूरी जवानी जेल में काट दी, अब बुढ़ापा भी काटेगा। क्या फर्क पड़ता है सर, सारी जवानी खत्म हो गई। जैसे सारी जवानी खत्म हुई वैसे सारा बुढ़ापा भी खत्म हो जाए। अरे कट जाएगा सर जेल में। मयंक को कपिल, आशुतोष और विजेंद्र के मर्डर के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई। इस ट्रिपल मर्डर केस की नींव 20 साल पहले खेले गए क्रिकेट मैच में पड़ी, जिस नींव के ऊपर मयंक के मन में नफरत की दीवार विजेंद्र ने बनाई। मयंक को फर्जी केस में फंसाकर 15 साल की जेल, उसकी मां की मौत और सब कुछ गंवा चुकने के एहसास ने मयंक के मन में कानून और सिस्टम के प्रति अविश्वास इस कदर भर दिया कि उसने अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए कानून को ही अपने हाथों में ले लिया। यह सही था कि मयंक के साथ गलत हुआ था, मगर किसी के द्वारा की गई 1000 गलतियों के बाद भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मयंक अपने बदले की आग में इस कदर जल रहा था कि वो भूल गया कि वो खुद गलती कर रहा है और दो गलत मिलकर कभी एक सही नहीं बन सकता। इस देश के नागरिकों को इस देश के कानून का पालन करना ही होगा। सिस्टम अगर खराब है तो सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को बदलना होगा, ना कि उसे तोड़कर। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।